नमस्ते सर, आपने 10 लाख रुपए का लकी ड्रॉ जीता है, जिसको विड्रॉ करने के लिए आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स बताने होंगे। हेलो सर, मैं फलाना बैंक से प्रशांत बात कर रहा हूँ। आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है, जिसे जारी रखने के लिए आपको आपके एटीएम कार्ड के डिटेल्स हमें बताने होंगे। इस तरीके से स्कैम किए जाने के लिए ऐसा कोई ना कोई कॉल आपको भी जरूर आया होगा। कई लोगों को जब ऐसे स्कैम्स के बारे में पता चलता है तो वो चौंक जाते हैं। वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के लिए ये एक बहुत आम बात हो गई है और वे ऐसे स्कैमस्टर्स के जाल में नहीं फंसते। ये स्कैमस्टर्स ने अपना जाल कॉल, वीडियो कॉल, आईटी और बैंकिंग सर्विसेज की फेक वेबसाइट्स तक का फैला रखा है। ऐसे में जब आप किसी बैंकिंग या आईटी सर्विसेज के लिए सर्च करते हो तो पॉसिबल है कि टॉप पर फेक वेबसाइट्स आएं, जिन्हें आप जेन्युइन समझकर कॉल कर देते हो और फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए ऐसे स्कैम्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो आज हम आपको इन स्कैम्स के बारे में और इनसे कैसे बचना चाहिए उस बारे में बताएंगे। आपकी मेहनत की कमाई को कोई बहरूपिया न लूट कर ले जा पाए, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं आपको बता दूं कि ये स्कैम सिर्फ इंडियंस के साथ ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स के साथ भी होते हैं और ज़्यादातर कॉल्स जो उनको कनेक्ट होते हैं वो इंडिया में ही लोकेटेड होते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि YouTube पर एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऑफ वीडियोस चलती हैं जिन्हें हम स्कैम बेट वीडियोस या स्कैम कॉल सेंटर वीडियोस भी कहते हैं, जिनमें होता यह है कि कुछ फॉरेनर्स ऐसे स्कैमस्टर्स से कनेक्ट करते हैं जो अपने आप को किसी कंपनी का फेक एम्प्लॉय बताकर आईटी सर्विस या बैंकिंग सर्विस के नाम पर अपने कंप्यूटर से उनका अकाउंट एक्सेस करके अच्छी खासी अमाउंट लूट लेते हैं। इनमें सबसे कंसर्निंग बात यह है कि ऐसे ज़्यादातर कॉल्स इंडिया में स्थित दिल्ली, कोलकाता या जामताड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होते हैं और इस वजह से फॉरेन में काफ़ी लोगों में एक स्टीरियोटाइप भी बन गया है कि ज़्यादातर स्कैमस्टर्स इंडियन ही होते हैं। हालांकि हम इसे जस्टिफाई नहीं करते, पर इसके कई सारे रीजंस हैं। पूरी दुनिया में हमारा देश अपनी आईटी और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। काफ़ी सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स कई बड़ी कंपनीज के सीईओ ही नहीं पर उन कंपनीज में ओवरऑल एक अच्छे खासे परसेंटेज में काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियंस अपनी आईटी सर्विसेज से दुनिया को सर्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जीडीपी का लगभग 54% सर्विस सेक्टर से आता है। इन्हीं सारी सर्विसेज में बीपीओ और कॉल सेंटर्स भी आते हैं जो बीते कुछ सालों में अपने पीक पर थे। ये कॉल सेंटर्स को वो कंपनीज आउटसोर्स करती थी जिनको अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग टेलीकॉलर्स की ज़रूरत होती थी और ऐसे में इंडिया उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता था, क्योंकि यहाँ के लोग न बस इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं पर इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स करना अमेरिकन कंपनीज के लिए एक काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन होता था। पर जैसे जैसे कुछ और कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स को इस बारे में पता चलने लगा, वे कम पैसे में वही काम करने लगे। इसी वजह से कई इंडियन टेलीकॉलिंग बीपीओज लैक ऑफ वर्क की वजह से बंद करने पड़े। ऐसे में कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स ने गलत रास्ते भी पकड़ लिए। पहले ये स्कैम्स वगैरह इतने बड़े स्केल पर नहीं होते थे, पर जैसे जैसे इंटरनेट और कॉलिंग फैसिलिटीज चीपर होती गई, इन लोगों के लिए स्कैम करना बहुत इजी होता गया। इन साइबर क्राइम्स के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह इनकी इस तरीके की मेंटालिटी भी है कि जितना वे लोग पूरे महीने में मेहनत करके कमाते थे, उससे भी कई ज़्यादा वे लोग इसमें एक दिन में बेईमानी करके कमा लेते हैं और इस गलत रास्ते को अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक आसान रास्ता समझकर कई सारे लोग इसमें लग चुके हैं। आज इंडिया में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, जिसमें से 60 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। इसके साथ ही इंडिया में लगभग 94 करोड़ एक्टिव डेबिट कार्ड यूज़र्स हैं और लगभग 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। इसी कारण इन्हें कुछ बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी नहीं पता होता है और ये स्कैमस्टर्स ऐसे ही इनोसेंट लोगों को डरा कर इनसिक्योर करके उनसे डिटेल्स निकलवा लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन या ओटीपी का यूज़ करके उनके पैसे चुरा लेते हैं। हालांकि इनसे बात करते हुए आप ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये जेन्युइन है या फेक हैं, पर ये आपको समझना होगा कि आपको किसी भी कारण से अपने ओटीपी या पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करनी है।
इन सारे स्कैम्स के बारे में, जहां पर चालाक से चालाक लोग भी उन्हें रियल समझकर फंस जाते हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं आपको बता दूं कि शायद ये वीडियो आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले, पर आपके वैल्यूएबल पैसे को चोरी होने से और आपको पैनिक होने से बचा सकती है। क्योंकि साइबर स्कैम में अगर एक बार आपके पैसे चले गए तो उन्हें वापस पाना लगभग नामुमकिन है। पहला है फिशिंग, जिसमें होता यह है कि ये लोग आपको ईमेल पे, एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस भेजते हैं, जिसमें या तो कोई पैनिक करने वाला मैसेज होता है जैसे आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए हैं, या तो कोई हैपनिंग मैसेज होता है जिसमें ये लोग आपको मैसेज करते हैं कि आपको लॉटरी लगी है या आपको कोई लकी ड्रॉ लगा है। काफी बार तो ये लोग केबीसी के नाम पर भी लोगों के साथ स्कैम करते हैं। ऐसे में होता ये है कि आप पैनिक होकर या खुशी में बिना सोर्स वेरीफाई किए उस मैसेज में आए हुए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको मनी डिडक्शन का मैसेज आया है और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो वो लिंक आपको आपकी बैंक की वेबसाइट जैसी सिमिलर वेबसाइट पर ले जाएगा, जिसे जेन्युइन समझकर जब आप अपनी बैंक आईडी से उस पर लॉगिन करोगे तो आपकी सारी बैंक डिटेल्स उस स्कैमर तक पहुंच जाएंगी और फिर वे लोग आपके अकाउंट से सच में पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पैसे डिडक्ट हुए होंगे तो बैंक आपको कोई लिंक नहीं भेजता है। अगर आपको किसी मैसेज के साथ ऐसा कोई लिंक आता है तो तुरंत उस नंबर को रिपोर्ट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। सेम उस पर भी लागू होता है कि अगर आपने कोई लकी ड्रॉ जीता है तो आपको ये समझना होगा कि क्या आपने किसी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया था। अगर नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई आपके पास है, अपने आप को उतना लकी समझकर उस मैसेज को इग्नोर कर देना। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे स्कैम्स में स्कैमर्स आपके पास नहीं आते, आप स्कैमर्स के पास गलती से पहुंच जाते हो। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, जिसमें होता यह है कि आपको फेसबुक या यूट्यूब जैसी वेबसाइट पर आपको पोस्ट या इनके ऐड दिखते हैं जहां पर ये किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट को काफी कम प्राइस में किसी भी सेल या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के नाम पर सेल करते हैं, जहां पर लोग इन वेबसाइट्स को जेन्युइन समझकर पहले पेमेंट कर देते हैं। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हो तो ये लोग आपसे डिलीवरी चार्जेस के नाम पर 100, 200, 250 से 500 रुपए तक के डिलीवरी चार्जेस मांगते हैं, जिन्हें आप जेन्युइन समझकर पे कर देते हो और आपके वो पैसे किसी स्कैमर के जेब में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आप ये कर सकते हो कि आपको ये समझना है कि ऐसे एड्स जो जरूरत से ज्यादा सस्ते होने का दावा करते हैं वो आपकी जेब से एक मोटी अमाउंट चोरी कर सकते हैं। इसलिए ऐसी वेबसाइट से, ऐसे एड से बचकर रहें। OLX स्कैम, यहाँ पर भी सेम होता है। ये लोग भी बाइक्स, फोन को चीप रेट में ऑनलाइन सेल करने के लिए डालते हैं और जब आप कोई इंक्वायरी करते हो तो ये लोग आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं ये बोलकर कि आप प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद ही पैसे दे दीजिएगा, बस आप अभी कुरियर चार्जेस दे दीजिए, और इस तरीके से आपसे 200, 500, 1000 रुपए तक ले लेते हैं। और अगर आपने एज अ सेलर कोई पोस्ट डाला है तो ये लोग आपको एडवांस पेमेंट के नाम पर आपको एक QR कोड सेंड करते हैं, जिसे स्कैन करने पर आपको पैसे आ जाएंगे, ये ऐसा बताते हैं। और फिर जब आप पैसे रिसीव करने के नाम पर अपनी UPI अकाउंट का पासवर्ड डालते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसे में आपको समझना है कि बिना कोई प्रोडक्ट देखे या बिना प्रोडक्ट वेरीफाई किए अगर कोई पैसा देने के लिए रेडी है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो एक स्कैमर हो सकता है जो आपसे एडवांस पेमेंट के नाम पर आपसे ही पैसे ले ले। ऐसे में इनको इनके बैंक अकाउंट के थ्रू पकड़ा जा सकता था, पर मैं आपको बता दूं ये लोग इससे बचने के लिए फेक आईडी स्कैम का यूज करते हैं, जिसमें ये लोग फेक आईडीज बनाने के लिए Amazon या किसी भी ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के गिफ्ट वाउचर्स के नाम पर लोगों को लालच देते हैं। और उन गिफ्ट वाउचर्स को अचीव करने के लिए आपको किसी तरीके का फॉर्म भरना पड़ता है, और जब आप वो फॉर्म को भरते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उन स्कैमर्स तक पहुंच जाती है। ऐसे में वो स्कैमर्स आपकी उस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्कैम्स एग्जीक्यूट करते हैं, जिस वजह से उन्हें पकड़ा जाना और मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ स्कैम, ATM पिन एक्सपायरी, जिसमें ये लोग आपको ये डर दिखाकर कि आपका ATM कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपसे आपके ATM कार्ड की डिटेल्स के साथ CVV और OTP भी निकाल लेते हैं, जो आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए काफी होता है।
ये लोग आपको आपके अकाउंट बंद हो जाने का डर दिखाते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन स्कैम है जो स्कैमर्स यूज करते हैं आपके अकाउंट से आपके पैसे निकालने के लिए। ऐसे में आपको ये समझना है कि आपको अपनी कोई भी पर्सनल बैंक डिटेल्स या OTP किसी से भी शेयर नहीं करनी है। इसी तरीके के एक स्कैमर की वीडियो हमें YouTube पर मिली है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। छठा है ऑनलाइन डेटिंग स्कैम। ज्यादातर ऐसे स्कैम्स न्यू जनरेशन के साथ होते हैं जो मेल फीमेल्स एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे डेटिंग एप्स का यूज करते हैं। तो ये स्कैमर्स अपनी फेक आईडीज बनाकर चैट वगैरह करते हैं और क्लोज हो जाने पर वीडियो कॉल्स कराते हैं, जिसमें कोई लड़का या लड़की अगर गलती से भी अपनी कोई इंटीमेट तस्वीरें शेयर कर देता है तो ये लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। ऐसे में आपको ये समझना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपको पैनिक नहीं करना है। ये स्कैमर्स वही चाहते हैं कि आप पैनिक हो जाओ और डर कर वो जो कह रहे हैं आप उसे फॉलो करो। अगर वो आपको बोले कि मैं कहीं पब्लिश कर दूंगा तो समझदारी इसी में है कि आप काम रहें और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपना साइबर क्राइम रिपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ऐसे कोई डेटिंग एप्स का यूज करते हो और अगर आपको भी ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई भी गलती ना कर दें कि सामने वाला आपको डरा सके, धमका सके। ऐसे कॉल्स के आने पर आपको तुरंत वो कॉल्स कट कर देना है और उस अकाउंट या नंबर को भी जल्द ही रिपोर्ट कर देना है। ये वीडियो कॉल्स आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। 7. सिम स्वैप या कॉल फॉरवर्डिंग। ये सबसे नई टेक्निक है जिसमें स्कैमर्स को आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किसी OTP की भी जरूरत नहीं होती है। एक हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली बेस्ड एक व्यक्ति को किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। पहले तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, पर जब कॉल उठाया तो उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए। ऐसे में होता ये है कि ये फ्रॉडस्टर्स किसी न किसी तरीके से आपके सिम का एक क्लोन बनाते हैं और जो आपका ओरिजिनल सिम है उसमें कॉल या मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये स्कैमस्टर्स आपके नंबर पर बार बार कॉल करते हैं ताकि आप परेशान होकर अपना नंबर स्विच ऑफ कर दें और ये सारे मैसेजेस और OTP उनके क्लोन वाले सिम पर आने लगें। इससे बचने का एकमात्र उपाय ये है कि अगर आपके नंबर पर मैसेजेस या कॉल आना बंद हो जाएं, तो तुरंत आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को कॉल करें और इस बारे में बताएं। अगर हम इस बारे में बात करें कि पुलिस इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, तो दरअसल ये स्कैमर्स जब भी कोई फ्रॉड करते हैं तो अपना कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि ये स्कैम्स करने के लिए किसी बटन फोन का यूज करते हैं जिसमें भी किसी चोरी का सिम यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ऐसे फ्रॉड्स कोलकाता और न्यू दिल्ली से ऑपरेट किए जाते हैं और ऐसे फ्रॉड्स में ये स्कैमस्टर्स कितने पैसे निकाल लेते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अमेरिका में एक बूढ़ी औरत की पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास किसी स्कैमर ने चुरा लिए। जो कहाँ का था इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर क्योंकि ऐसे ज्यादातर स्कैम्स इंडियंस ही कर रहे हैं, इसलिए अमेरिकन्स में एक ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया है कि इंडियंस ही स्कैमर्स होते हैं और वे जब कॉल पर किसी इंडियन की आवाज सुनते हैं तो तुरंत ही कॉल कट कर देते हैं। ऐसे में ये हमारे देश की इज्जत पर एक धब्बे के समान है, इसलिए सरकार को और पुलिस अधिकारियों को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है और हम सभी को ऐसे स्कैम से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना ऐसी चीजों को लेकर जागरूक होंगे उतना इन स्कैमर्स को हमें स्कैम करना मुश्किल होगा और जितना हम ऐसे स्कैम्स को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करेंगे, इनके बारे में कंप्लेंट्स करेंगे, उतनी तेजी से पुलिस प्रशासन इनके प्रति एक्शन लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको सतर्क करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ढेर सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।